ये बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने इतने अच्छे ढंग से बात की है और जिसका हमारे भोले भाले नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बहुत अच्छे से बात की। बोले ऐसा लग रहा है जैसे घर के ही है हमारे ये। तो वो जो घर का आत्मीय भाव बता करके पारिवारिक भाव के साथ जिस ढंग से आपने हमारे काम का एक तरह से सराहना भी की और प्रोत्साहन भी दिया। और ये बात भी सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 12 साल के अंदर जिस प्रकार से भारत की हर एक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनी है, जिस पहचान के भरोसे से वो भारत, जिस भारत में ये सब था, ये कभी कभी देख करके आज जितना हासिल करा उस पर आश्चर्य भी होता है। और जब टारगेट आगे देखते हैं तो और अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनके विजन के कारण से, उनके काम के कारण से। एक व्यक्ति कितने प्रकार से कितने स्थान पर काम करवा सकता है, काम पे लगा सकता है। और यही कारण है कि आज हम अपन बदल के देखें, केवल नवकरणीय ऊर्जा के मामले में नहीं, लेकिन जितना उसका दायरा है ऊर्जा के मामले में, जो बताया गया कि हमारे अकेले एक रेल विभाग की बात करें तो रेल विभाग का विद्युतीकरण पूरे दुनिया के अंदर जितना बड़ा हमारे देश में, ऐसा किसी देश में नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी कि हमारे लिए भविष्य में अब केवल इसकी कल्पना आज के इस वैश्विक परिदृश्य से भी जोड़ के की जा सकती है कि हमारे डीजल और जिस प्रकार से पुराने हमारे पावर थे उनकी तुलना में आज अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो इसका कैसे लाभ मिलना चाहिए। और अब वो गया जमाना, कितने प्रकार से, जैसे आपने सही कहा है, अब हम पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, फिर विंड एनर्जी, कोल भी हमारे पास है। आपके प्रोत्साहन से अब तो हमारी जल विद्युत परियोजनाओं पे भी हम काम कर रहे हैं। हर एक स्थान से जहां जहां सोलर परियोजना की आपने बात कही, सोलर के भी विविध प्रकार के अलग अलग तरह से आपने जोड़ने की बात कही। कई सारे और नए आयाम हमारे सुझाव से भी निकल करके आ रहे हैं, जिसके आधार पर हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए मुरैना के लिए माननीय मंत्री जी का ये जो हमारे खासकर सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का ये पावर परचेस एग्रीमेंट वास्तव में युगांतकारी है। मैं आपको माध्यम से प्रदेश के मुरैना अंचल के चंबल वाले सारे हमारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा और यहाँ इससे जुड़े बाकी सारे इन्वेस्टर और हमारे विभाग के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। और जो बताया गया है कि ये जो एक के बाद एक, इसका भी 2 रुपये 17 पैसे का जो रेट निकाला, और वो जो सुबह 2 रुपये 17 पैसे है, 14 पैसे। अब ये वाकई ऐसा लगता है कि विश्व में इससे सस्ती बिजली कहीं कोई बेचता होगा क्या? लेकिन ये हमारे अपने राज्य के अंदर की विशेषता है। आज जिस गति से अलग अलग क्षेत्र में हमारी सरकार के बनने के बाद भी हमने ऐसे कई क्षेत्रों को हाथ में लिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और संतोष भी है। माननीय मंत्री जी ने हमको लगातार प्रोत्साहन दिया। और ये बात सही है कि आज देश के अंदर बदलते दौर में राजनीति भी बदल रही है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रांत के अंदर अपने प्रांत के अंदर कई एक दूसरे से जो कटुता थी, वो कटुता भी यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से न केवल कटुता खत्म हुई बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चालू हुई। एक दूसरे का साथ लेकर के राज्यों के बीच सकारात्मक सोच के आधार पर जनता की बेहतरी के लिए जो जो कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और इसीलिए राज्य परस्पर प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आता है जब मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते कई राज्यों में हमारे यहाँ की विशेषताओं के आधार पर ऐसे जब आप प्रस्ताव लेके जाते हैं, मुझे ध्यान में आता है एक बार कोयम्बटूर गए हम। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर हमारे कहा ये कपास तो हमारा यहाँ से जाता है, इसका धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स कोयम्बटूर से होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। और संयोग ऐसा रहा कि जब कोयम्बटूर में बात की, हमने तो कहा कि भाई आप यहाँ भी व्यापार करो, हमारे यहाँ पे भी करो। ये अलग बात है कि हमने हमारी पॉलिसियाँ और उस पर जो हमारी जो अंदर की जरूरत है उस हिसाब से कई VGF दे करके लोगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया।
अब हम तो निकल के आए नहीं आए, तुरंत बाद वहां के विरोधी दल के नेताओं ने वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हो, देखो मध्य प्रदेश वाले आके आपका रोजगार छीन जाएंगे, ये आपके लिए एक चुनौती आ गई। लेकिन ये जो होना हो तो होगा, लेकिन वास्तव में अगर हमने कहा कि अगर कपास हमारे यहाँ हो रहा तो धागा भी हमारा बनना चाहिए, और धागा बन रहा तो कपड़ा भी बनना चाहिए, और कपड़े के आधार पर जो रेडीमेड गारमेंट्स हो तब प्रकार की बात। लेकिन ये बात सही कि जब मैं बीच में बाहर गया तो ये ग्रीन एनर्जी की जो कंसेप्ट है कि अब कपड़े के अंदर भी जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी उसका जो स्कोप आ रहा है, एक एक जगह एक एक तरह से जो दुनिया भर में अब वर्तमान की चुनौतियां भी है और संभावना भी, ऐसे में हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक संकट के परिदृश्य में ईवी की बात की, तो हमने हमारे कारकेट को भी कम किया और एक विद्युत चालित अपनी खुद की गाड़ी ईवी गाड़ी लेकर के आए, और वाकई ऐसा लग रहा है कि क्या कोई उसमें क्या कष्ट है, जैसे आराम से हम बाकी गाड़ियां चलाते वैसी गाड़ी वो भी चल रही। और दूसरी महत्व की बात, जैसे आपने कहा है कि अब तो हमने किसानों के लिए भी, जब हमने अपने राज्य के बजट की दृष्टि से कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे, तो हमारे खर्चे कहां से बच सकते हैं। हमारे लिए आय भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आय से ज्यादा जो हमारे खर्चे बच सकते हैं उसमें एक बड़ा हमारे लिए रास्ता बना कि हमारे पास किसानों के लिए जो हम सब्सिडी देते हैं बिजली पे, अगर हम सोलर का लाभ